आज टॉपिक देख के समझ पा रहे हो कि आज का टॉपिक क्या होगा। तो बेसिकली आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्ट का। ठीक है, रिएक्ट के काफ़ी आपको ट्यूटोरियल यूट्यूब में आपको बहुत सारे इसकी सीरीज मिल जाएंगे। बट अभी के 2025 और 2026 के टाइम में रिएक्ट को कैसे लर्न करना चाहिए, क्या क्या मेन टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, वो हम लोग कवर करेंगे। और कम टाइम में रिएक्ट को विद द हेल्प ऑफ द एआई, ठीक है, हम लोग सीखेंगे। हम लोग मेन कॉन्सेप्ट को फोकस में रख के जितने भी बेसिक्स के अंदर, मीडियम के अंदर और एक्सपर्ट लेवल के अंदर जो भी तीनों लेवल्स के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे हम लोग। रिएक्ट्स के हुक्स और जो जो मैंडेटरी सेक्शंस हैं वो हम उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एआई। ठीक है, बेसिकली हम लोग डिटेल में जाने से बेटर है कि एआई का हेल्प लेके हम रिएक्ट को अच्छे से सीखें। तो सीखने से पहले हम लोग रोड मैप देखते हैं या हम लोग देखते हैं कि रिएक्ट का अभी क्या डिमांड है, कैसे रिएक्ट सीख सकते हैं। ठीक है, तो एक पीपीटी के द्वारा हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये भी मैंने एआई की हेल्प से क्रिएट किया है। ठीक है, तो आप देखो कि 2025 और 26 में रिएक्ट सीखने का क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक रोड मैप क्रिएट करेंगे कि हम लोग कैसे रिएक्ट को सीखेंगे। और आने वाले प्लेलिस्ट में हम रिएक्ट के टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बनाते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द एआई। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि रिएक्ट का बेसिक से एक्सपर्ट लेवल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का एजेंडा रहता है कि रिएक्ट को ही क्यों सीखना है। ठीक है, रिएक्ट को क्यों सीखना है। ठीक है, एंगुलर है और भी अलग अलग फंडामेंटल्स है, तो हम लोग इस रिएक्ट को ही क्यों सीखेंगे सर। ठीक है, तो रिएक्ट अभी के टाइम में मोस्ट डिमांडेबल है। ठीक है, इसके अंदर आप इजीली चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पर्पस से और आपका सिंटेक्स पर्पस से आपका इजी टू यूज है। ठीक है, इसके सेकेंड जो एजेंडा है, फर्स्ट एजेंडा हो गया है रिएक्ट अभी क्यों। ठीक है, सेकेंड है कोर कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन। ठीक है, अभी का रिएक्ट के अंदर कुछ जो जो कोर कॉन्सेप्ट है, एवोल्यूशन क्या है, उसको हम लोग बेसिकली सीखेंगे। जो भी आपका रिएक्ट का जो ट्रेंड में है या फ्यूचर में जो भी ट्रेंड हो उसके हिसाब से लर्निंग और कैरियर पाथ। ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली कवर करेंगे इसमें। ठीक है, वाई लर्न रिएक्ट इन 2025-26। ठीक है, आप परसिस्टेंट डिमांड देख पा रहे हो, आने वाले टाइम में रिएक्ट्स के और भी डिमांड बढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अभी के टाइम में बड़े बड़े कंपनी यूज कर रही है। ठीक है, और लाइट वेट और क्या बोलते हैं कि इसके अंदर यदि आप ऐप या वेबसाइट को भी क्रिएट करते हो तो फास्ट लर्न होता है। ठीक है, इसका इसका कंटिन्यूसली फ्रंट एंड बेसिकली यूज हो रहा है। ठीक है, और मल्टीपल बैकएंड के साथ इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इवोल्यूशन इनोवेशन। ठीक है, तो रिएक्ट इकोसिस्टम के अंदर कंटिन्यूसली इनोवेशन हो रहा है। ठीक है, वो हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे न्यू टॉपिक है कि रिएक्ट सर्वर। ठीक है, इससे पहले रिएक्ट सर्वर का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, इंट्रोड्यूसन न्यू फीचर लाइक रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट एंड एग्जिस्टिंग मेटा फ्रेमवर्क सच एज इन नेक्स्ट.js 14। ठीक है, वर्सेटाइल एक्रोस प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप इसको एज ए मोबाइल ऐप में भी यूज कर सकते हो, एज ए रिएक्ट नेटिव जिसको आप जान रहे हो। ठीक है, इवन आप डेस्कटॉप में भी वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल आप कहीं पे भी आप रिएक्ट.js को यूज कर सकते हो। इसलिए हम लोग बेसिकली फोकस कर रहे हैं रिएक्ट.js पे, रिएक्ट.js और लास्ट में रिएक्ट नेटिव पे भी हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि स्कोप क्या है। ठीक है, तो रिएक्ट के अंदर आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये सब कंपोनेंट्स हैं जो आप देख पा रहे हो। कंपोनेंट ए भी, इसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। कंपोनेंट बी, रिएक्ट कंपोनेंट। ठीक है, बेसिकली क्या है कि सर्वर कंपोनेंट टू इन्हांस परफॉर्मेंस एज ए सीईओ। ठीक है, यदि रिएक्ट सर्वर हम लोग बेसिकली यूज करेंगे तो अपना परफॉर्मेंस इन्हांस होगा। ठीक है, और एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें भी अपना हेल्प होगा। स्ट्रिंग में HTML एंड प्रोग्रेसिव रेंडरिंग। ठीक है, तो स्ट्रीमिंग HTML और रेंडरिंग बेसिकली हम लोग इसमें देखेंगे। क्लाइंट साइड इंटरेक्टिव विद द हाइड्रेशन, ये भी हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन विद मॉडर्न बैक एंड सर्विस एंड API। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली रिएक्ट के टॉपिक के साथ हम लोग इसको इंटीग्रेशन बैकएंड सर्विस के साथ कैसे कैसे करते हैं और API में कैसे करते हैं, इसको लोग नई तरीके से सीखेंगे। ठीक है,
और इसकी जो टॉपिक्स की हम बात करें, टॉपिक्स क्या क्या है, यदि फंडामेंटल में जाते हैं तो हुक्स हो गया, कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो गया, कंपोनेंट लाइफ साइकिल हो गया, ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट हो गया, जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सर्वर कंपोनेंट की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग अपने को करना है कि सर्वर साइड रेंडरिंग कैसे करते हैं, ठीक है, डेटा फैच कैसे करते हैं, ठीक है, अपना परफॉर्मेंस में कैसे इम्पैक्ट होगा, अपना परफॉर्मेंस कैसे फास्ट होगा, वो सब टॉपिक हम लोग सर्वर कंपोनेंट के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मेटा फ्रेमवर्क के अंदर क्या है कि हम लोग नेक्स्ट जेएस, रिमिक्स एंड अस्ट्रो फॉर फुल स्टैक रिएक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इकोसिस्टम टूल के अंदर हम लोग स्टेट मैनेजमेंट लाइक रिडक्स टूल किट हम लोग यूज़ करेंगे, रिकॉल यूज़ करेंगे, राउटिंग रिएक्ट राउटर जो हम लोग बेसिकली यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए, जे टेस्ट और रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी बेसिकली हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि सीटीसी के बिहाफ पे आपका ग्रोथ आप देख पा रहे हो कि जूनियर लेवल पे क्या है, मिडिल लेवल पे क्या है। तो बेसिकली अभी के टाइम पे रिएक्ट का डिमांड है और आने वाले टाइम में भी रिएक्ट का डिमांड होगा। सीनियर लेवल पे जाओगे तो आपको अच्छा खासा इसके अंदर सीटीसी भी दिखने को मिलेगा, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी की बात करें आप अपना 25-26 और आने वाले टाइम में, तो आपको फ्रंट एंड के अंदर ईजिली आपको रिएक्ट के द्वारा आपको जॉब ईजिली मिल सकता है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि वेब एप्लीकेशन पे बेसिकली फोकस कर सकते हो। क्लाइंट साइड लॉजिक को लगा कि अपने डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है फ्रंट एंड में, वो आप यूज कर सकते हो। फुल स्टैक डेवलपर के सेक्शन में जाना चाहते हो तो आपको फ्रंट एंड में रिएक्ट और बैक एंड में एंड बैक एंड कंपोनेंट ऑफरिंग जो नेक्स्ट जेएस या रिमिक्स करता है उसका आप यूज कर सकते हो। रिएक्ट नेटिव बेसिकली मोबाइल डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। ये क्या है, सिंपली क्रॉस प्लेटफॉर्म है मोबाइल का, ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। और लास्ट में है यूआई, बेसिकली डिजाइनिंग पर्पज से कि आप अपने डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द रिएक्ट। तो ये बेसिकली कोर्स सेक्शंस है, ठीक है। रिएक्ट सीखने के बाद आप मोबाइल ऐप का एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप फ्रंट एंड का टॉपिक को आप इजीली कवर कर सकते हो। फुल स्टैक में बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आता है। यूआई बेसिकली डिजाइनिंग पर्पज से यूज होता है, ठीक है। और आप देख पा रहे हो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे हो गया फेसबुक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, एयरबीएनबी हो गया, ब्लैक हो गया, बहुत सारी बड़ी बड़ी डिज्नी हो गया, सब बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनी रिएक्ट को आने वाले टाइम में यूज भी कर रही है और करेगी भी। इसलिए रिएक्ट सीखना अभी के टाइम में एज ए डेवलपर या एक कोडर क्यों ज़रूरी है, ठीक है। टाइम टू लर्न रिएक्ट सीखने में क्या लगेगा, यदि फंडामेंटल आप सीखते हो तो 4 से 8 वीक है, बट आप कंटिन्यूटी करते हो तो आप बहुत कम टाइम में भी कवर कर सकते हो। इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है, बड़ा कोई चीज़ नहीं है। यदि नहीं भी आता है तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट इजीली आप सीख सकते हो, ठीक है। देन रिएक्ट का कोड कंपोनेंट हो गया, JX हो गया, कंपोनेंट प्रॉप्स हो गया, स्टेट हो गया, इसको सीखते हैं। इंटरमीडिएट के अंदर 8 to 12 वीक है, बट इतना टाइम नहीं लगेगा, हम इसको कम टाइम में कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द AI टूल्स, ठीक है, जिसके अंदर हुक्स हो गया, एपीआई हो गया, रिएक्ट राउटर हो गया, बेसिक स्टेट मैनेजमेंट हो गया और एपीआई इंटीग्रेशन हो गया। बेसिकली हम लोग इसको यूज करेंगे और एडवांस तो कोई लिमिटेशन नहीं है, बट हाँ 7 से 8 वीक में हम लोग इसको कवर करेंगे, जिसके नेक्स्ट जेएक्स, रिमिक्स, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट और एडवांस स्टेट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। बेसिकली ये एक मोटा मोटी इसके अंदर कॉन्सेप्ट और बैकग्राउंड है, ठीक है, कि रिएक्ट का आने वाले टाइम में क्या फोकस होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है कि आपको कंटिन्यू लर्निंग करना पड़ेगा, ठीक है, आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे और आपको इंगेज कम्युनिटी, आपको कोई भी क्वेरी आता है, जब आप कोई भी छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हो उसको बनाने में कोई भी क्वेरी आता है तो रिएक्ट के कम्युनिटी है जिसके अंदर आपको इजीली आपके क्वेश्चन के या क्वेरी के आंसर मिल सकते हैं। तो बेसिकली ये ओवरऑल आपको रिएक्ट का मैंने आपको बताया कि आने वाले टाइम में रिएक्ट का क्या बेसिक डिमांड है और कैसे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कि ये तो हो गया, हम अपने को टॉपिक्स हैं क्यों सीखना चाहिए, ठीक है, मेन मेन टॉपिक्स क्या है। अब हम लोग ये रोड मैप के या माइंड मैप के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि मैंने एक क्रिएट कर दिया है रिएक्ट इकोसिस्टम एंड लर्निंग रोड मैप, ठीक है। तो हम लोग इजीली इससे समझ पाएंगे कि अपने को क्या क्या सीखना है, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये मैंने नोटबुक LLM का जो मैंने वीडियो बनाया था उसकी हेल्प से मैंने एक माइंड मैप बनाया, ठीक है। व्हाट इज रिएक्ट जेएस, ठीक है।
तो रिएक्ट जेएस क्या है, रिएक्ट जेएस के अंदर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी बेसिकली यूज होता है, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट इसके अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। बिल्डिंग यूजर इंटरफेस रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन आप इसके अंदर इजीली क्रिएट कर सकते हो। रिएक्ट जेएस किसने क्रिएट किया है, फेसबुक ने क्रिएट किया है, ठीक है। ये अभी टोटली ओपन सोर्स है, तो आप लोग इसको आप फ्रीली यूज कर सकते हो। बेसिकली इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो कंपोनेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और नॉर्मली आप जान रहे हो वर्चुअल डोम इसमें यूज होता है, ठीक है। अब कंपोनेंट स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या है, कंप्यूटर स्ट्रक्चर का रियूजल कोड कर सकते हो। मतलब कंपोनेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एक कोड का मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो, इसलिए इसको हम लोग बेसिकली कहाँ गया अभी हम लोग, रिएक्ट ही था ना, हाँ नहीं अभी हम लोग बैक चले गए, रिएक्ट नेटिव ये होगा, नहीं ये नहीं है, सॉरी। अभी हम लोग ठीक है, तो हाँ ये, तो हम लोग बेसिकली ये देख रहे थे रिएक्ट जैसे। तो इजीली समझ पा रहे हो कि एक माइंड मैप के द्वारा, एक सोर्स के द्वारा हम लोग एक हेल्प लेके कि इजीली समझ में आ रहा है कि इस पॉइंटर्स के द्वारा कि फेसबुक ने क्रिएट किया है, ठीक है। टोटल ओपन सोर्स है। इसके अंदर जो बेसिकली लाइब्रेरी यूज किया गया, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज किया गया है, ठीक है। मोस्टली फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। इसमें यूजर इंटरफेस रिलेटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं। कंपोनेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि आप विजुअल कोड को यूज कर सकते हो, वही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वर्चुअल डोम क्या है, वर्चुअल डोम बेसिकली इसमें यूज होता है जिसके अंदर ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए वर्चुअल डोम यूज होता है, ठीक है। और इसमें जो यूआई यूज होता है वो डिक्लेरेटिव यूज होता है, ठीक है। यूज ए सिंगल पेज एप्लीकेशन, मतलब एक ही आपने कोई वेबसाइट खोला और एक ही स्क्रॉल में एक ही पेज में टोटल चीज़ देख पा रहे हो, उसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, जो आप बेसिकली इसके अंदर बना सकते हो। तो मोटा मोटी आप लोग को समझ में आ गया रिएक्ट जिससे क्या है, ठीक है। दूसरी बात है कि हम लोग रिएक्ट जिससे क्यों सीखें, ठीक है। आप देख पा रहे हो डिमांड क्या है, वेब डेवलपमेंट स्किल में डिमांड है, ठीक है। क्रिएटिव पाथ है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बिल्ड एक्सपीरियंस सुटेबल फॉर बिग प्रोजेक्ट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एयरबीएनबी, जो मैंने पहले भी बताया, ठीक है। सिंपलीफाई कॉम्प्लेक्स यूआई, ठीक है। आप कॉम्प्लेक्स यूआई को सिंपलीफाई कर सकते हो। हाई डिमांड 24 में था 25-26 में भी इसका, और आने वाले टाइम में भी इसका रहेगा, ठीक है। और देखना है कि लर्निंग का पाथ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, आपको वेब डेवलपमेंट के अंदर आपको HTML में फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, रिस्पॉन्सिव डिजाइन ये आना चाहिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल आपको थोड़े बहुत आना चाहिए, नहीं तो आप कवर कर लेना। इसके अंदर क्या है कि आपको बेसिक एरे कैसे क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, वेरिएबल कैसे करते हैं, पैरामीटर्स कैसे लिखते हैं, आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या होते हैं, ES स्क्रिप्ट फीचर के अंदर एरो फंक्शन, डिस्क्रिप्टिव और रेस्ट ऑपरेटर, ठीक है। प्रॉमिस एंड सिंक्रोनस वेट फंक्शन कैसे यूज करते हैं, मॉड्यूल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, फंक्शन एंड क्लोजर को कैसे करते हैं उसके अंदर, ये सब जावा स्क्रिप्ट के बेसिकली फंडामेंटल्स होते हैं। आपको डोम के अंडरस्टैंडिंग को इजीली समझना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। और वर्जन कंट्रोल जो गिट है आप लोग जान भी रहो कि कोड को मल्टीपल आप लोग ब्रांचेज पर बना के यूज कर सकते हो, उसके अंदर वर्जन को मैनेज कर सकते हो। नोड जेएस NPM आपको नोड पैकेट मैनेजर को जानकारी तो होना ही चाहिए, ठीक है। उसके अंदर रिएक्ट के जो, यदि मैं देखूँ रिएक्ट के लर्निंग रोड मैप की बात करूँ तो इसके अंदर बेसिकली 3 लेवल होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। इसके अंदर बेसिकली 3 लेवल है, बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल में। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बेसिकली हम लोग उसको 3 लेयर में समझेंगे, ठीक है। बिगनर लेवल में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे कि रिएक्ट के बेसिक्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लोकल में सेटअप करके हम लोग रिएक्ट जेएस का सेटअप कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हम लोग नोड जेएस को इंस्टॉल करेंगे NPM को, और एक रिएक्ट ऐप का
क्रिएट रिएक्ट ऐप, एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। हम लोग इसी ऐप के अकॉर्डिंग अपने को लर्निंग को धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। GX क्या होता है, GS, ठीक है। इसके अंदर सिंटेक्स क्या होता है, HTML का लाइक JS, ठीक है। हैंडलिंग JS इवेंट लाइक ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ये सब फंक्शन आप लोगों ने पहले भी जावास्क्रिप्ट में देखा होगा, उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। कंडीशनल रेंडरिंग हम लोग कैसे करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है, वो हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं, इसके अंदर सिंपल यूज हुक्स यूज करते हैं, और दूसरे क्लासेस कंपोनेंट, इसके अंदर ऑल्डर हो गया, रेंडर्स मेथड हो गया, ये सब बेसिकली हम लोग यूज करेंगे। वर्चुअल डोम, उसको हम लोग सीखेंगे क्या होता है, प्रॉप्स क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे, डेटा पास कैसे करते हैं। स्टेट मैनेजमेंट के अंदर हम लोग सीखेंगे कि स्टेट मैनेजमेंट के अंदर यूज स्टेट और सेट स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट हुक्स फंक्शनल कंपोनेंट है, और सेट स्टेट फंक्शन आपका क्लास कंपोनेंट, इन दोनों टॉपिक को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। लिस्ट एंड की को हम लोग समझेंगे, इवेंट हैंडलिंग को हम लोग समझेंगे, अपडेटिंग ऑन स्क्रीन, ठीक है, इसको भी हम समझ, शेयरिंग डेटा बिटवीन द कंपोनेंट, तो दो कंपोनेंट के बीच डेटा कैसे शेयर करेंगे वो भी हम लोग बेसिकली, ये सब पॉइंट हम लोग बिगिनर लेवल पर समझेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल पे हम लोग बेसिकली क्या सीखेंगे कि स्टाइलिंग रिएक्ट में कैसे किया जाता है, ठीक है। प्लेन CSS है, जिससे कोई भी पेज को आपको सिंपल एचटीएमएल में आप कोई टेबल बना दोगे, बट CSS के बिना वो सिंपल रहेगा, तो CSS का मॉड्यूल हम लोग यूज करेंगे। इनलाइन स्टाइल कैसे लिखते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, स्टाइल कंपोनेंट कैसे है वो भी हम लोग देखेंगे। हम लोग रिएक्ट में बेसिकली इंटरमीडिएट फॉर्म बनाएंगे, अलग अलग तरह के फॉर्म होते हैं, चाहे वो यूजर साइन का फॉर्म हो गया, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, कोई भी फॉर्म हम लोग बेसिकली फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म को हम लोग हैंडल कैसे करेंगे, कैसे वैलिडेशन लगाएंगे रिएक्ट में, वो बेसिकली हम लोग सीखेंगे। कंट्रोल या अनकंट्रोल फॉर्म, उसको भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। डेटा हैंडलिंग की बात करें तो इसमें API इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग डेटा को कैसे फैच करेंगे, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट के अंदर डेटा को गेट कैसे करेंगे, डेटा को पोस्ट कैसे करेंगे, वो हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे सीखेंगे, ठीक है। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया डिबगिंग, ठीक है। आपको डिबगिंग किसी भी टॉपिक को आप सीखते हो तो आपको डिबगिंग आना ही चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर रिएक्ट डेवलपर टूल का हम लोग यूज करेंगे, कंसोल लॉगिंग भी हम लोग यूज करेंगे, और ब्रेक पॉइंट भी लगा के चेक करेंगे कहाँ पे क्या क्या एरर्स हैं, ठीक है। एरर हैंडलिंग की बात करें तो एरर हैंडलिंग के अंदर हम लोग एरर बाउंड्रीज, ठीक है, ट्राई कैच लगा के, जो आप लोग ऑलरेडी किसी पोर्टल होंगे तो किसी न किसी फंक्शन में आप लोग ट्राई कैच लगाते होंगे, ठीक है। ग्लोबल एरर हैंडलर भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। उसके अंदर रिकग्नाइज प्रोसेस है वो भी सीखेंगे। हुक्स, ठीक है, ये हुक्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। यूज केस, ठीक है, यूज स्टेट हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट हो गया, यूज रेफरेंस यूज रिडक्सर हो गया, यूज लेआउट हो गया, ठीक है, यूज जितने भी यूज मेमो हो गया, यूज कॉल बैक हो गया, ये जितने भी हुक्स हैं उसको हम लोग वन बाय वन करके डिटेल में समझेंगे, ठीक है। कस्टमर रिएक्ट हुक कैसे बनाते हैं वो भी लोग सीखेंगे, और कॉन्स्टेंट API को हम लोग बेसिकली पर्पस क्या है, कैसे हम लोग एवर्ट करेंगे प्रॉप ड्रिलिंग को, और इसका यूज केस क्या है उसको हम लोग बेसिकली सीखेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे कवर करेंगे, ठीक है। एडवांस लेवल पे हम लोग चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हम लोग एडवांस के पैटर्न को समझेंगे, बट सिंपल ये आप देखो, लेजी लोडिंग हो गया, पोर्टल हो गया, एडवांस स्टेट मैनेजमेंट, राउटिंग हो गया, सैम्पलिंग हो गया, डिजाइन पैटर्न, ठीक है, एंटी डिजाइन पैटर्न, ये हम लोग जब बिगिनिंग और इंटरमीडिएट दोनों को सीख जाएंगे तो एडवांस लेवल पे हम लोग, इस एडवांस लेवल पे हम लोग आएंगे, ठीक है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। उसको हम लोग देखें, कंपोनेंट होता है बेसिकली, JS होता है, प्रॉप्स होता है, स्टेट होता है, वर्चुअल डॉम होता है, लाइफस्टाइल मेथड, कंस्ट्रक्टर, डिसकंस्ट्रक्टर, हुक्स होता है, APIs होते हैं, और ये सब प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, ठीक है। प्रोजेक्ट आइडियाज़ क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या है, बिगनिंग प्रोजेक्ट आप बना सकते हो सीखने के पर्पज़ से, तो इसमें आप क्या क्या बना सकते हो, टू डू लिस्ट बना सकते हो रिएक्ट के अंदर, ठीक है। एक वेदर का ऐप आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। टिकटॉक टॉय करके आप कोई ऐप बना सकते हो, स्टॉप वॉच का ऐप बना सकते हो, या कैलकुलेटर बना सकते हो। हम लोग एक एक करके बना के देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर कैसे बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और अपर लेवल में जाते हो तो इसके अंदर आप रिएक्ट ई-कॉमर्स कोई साइट बना सकते हो, कोई रेसिपी का ऐप बना सकते हो, पोर्टफोलियो बना सकते हो, आप कोई चैट का एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। ये एक आइडिया है कि ये इस टाइप के प्रोजेक्ट इसमें अंदर प्रोजेक्ट के अंदर बन सकते हैं, ठीक है। एडवांस में चलते हैं तो एडवांस में बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे वीडियो कॉल का ऐप बना सकते हो, ठीक है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट बना सकते हो, क्विज का ऐप बना सकते हो, म्यूजिक प्लेयर बना सकते हो, ठीक है, ट्रेवलिंग का ऐप बना सकते हो, ठीक है।
आप कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से आप स्क्रिप्ट से बना सकते हो, ठीक है। तो इसके टॉपिक्स हो गए रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव में बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, रिएक्ट क्या है और रिएक्ट नेटिव क्या है, ठीक है। रिएक्ट क्या है कि जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर वेब एप्लीकेशन HTML CSS का है, और रिएक्ट नेटिव सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क हो गया नेटिव वेब्स का iOS के लिए एंड्रॉइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि रिएक्ट जेएक्स की बात करते हैं तो हम लोग सिंपल इसके अंदर वेब एप्लीकेशन नॉर्मल एप्लीकेशन में बना सकते हैं, और रिएक्ट नेटिव की बात करें तो हम लोग इसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन हम लोग ईजिली बना सकते हो, ठीक है। लर्निंग रिसोर्स आप मेरा वीडियो देख सकते हो, आप इतने सारे लर्निंग यूट्यूब कोर्स कर सकते हो, कोड बहुत सारे हैं, बट आप ट्राई करना कि मेरे साथ सीखने का, ठीक है। करियर पाथ, ठीक है, करियर पाथ इसके अंदर देख लो, आपको मैंने उस PPT में भी बताया, वो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। आप क्या रिएक्ट डेवलपर बन सकते हो, उसके बाद आपको UX डेवलपर बन सकते हो, फुल स्टैक बना सकते हो, रिएक्ट नेटिव डेवलपर बन सकते हो, ठीक है, आर्किटेक्ट बन सकते हो, ठीक है। लाइब्रेरीज की बात करें तो इसमें मल्टीपल लाइब्रेरीज होती है, ठीक है। ये इतनी सारे लाइब्रेरीज हैं, वन बाय करके हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ओवरऑल हम लोग नए कॉन्सेप्ट के द्वारा, पहले बहुत सारे वीडियोज बने होंगे पुराने भी, बट वो पुराने टाइप के बने होंगे। हम लोग अभी के टाइम में APIs और AI के हेल्प से हम लोग सीखेंगे, तो कम टाइम में हम लोग इसको अच्छे से सीखेंगे, हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे और हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो आने वाली सीरीज में आप लोग इस पर कंटिन्यू रहना, ठीक है। कोई भी टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।